घर के कागजात मिल गए तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। बाय द वे, किसने ढूंढे? हमजा ने, उसी ने तलाश किए। मेरे पापा को ऑपरेशन खैरियत से हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। इतनी हमदर्दी तो हॉस्पिटल वालों ने नहीं दिखाई, जबकि वो उनका काम है। वैसा हॉस्पिटल वालों और घर वालों में फर्क होता है। तुम कब से आलियान की घरवाली बन गई हो? हाँ? हमजा के बारे में तो मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होगा। अपने पल पल की खबर जो देता है वो तुम्हें। नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि मुसलसल वो मुझे इग्नोर कर रहा है। हमजा ने अपना बिजनेस कितना फैला लिया, बस तो कारोबार की वजह से बिजी है। कह रहा था 2-3 दिन के लिए इस्लामाबाद भी जाएगा। एटलीस्ट वो मुझे इन्फॉर्म तो कर सकता है ना, मेरा फोन तो उठा सकता है। पता है मैं उसके लिए कितना परेशान हो रही हूँ। थैंक यू माजिद, एक तुम ही हो जो मेरी और हमजा की मोहब्बत को समझते हो। मेरे मॉम डैड ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे और हमजा को अलग करने में। या तो फिर मम्मा रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना पड़ेगा कि और हमें पेपर ऐसा बना के दे दे। इसमें पैसे बहुत लगेंगे मगर। जानती हूँ, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस है वो तो। अम्मी ये देखें, ये फाइल तो नहीं। अरे ये तो घर की फाइल है, ये कहाँ से मिली तुम्हें? शुक्र। ये वो अलमारी है ना आपकी ग्रीन कलर की, उसके नीचे पड़ी हुई थी। मैं आपको कह रही थी कि घर के अंदर ही होगी, आपने सही से नहीं देखी होगी। तेरा लाख लाख शुक्र है, एक बहुत बड़ी मुश्किल चल गई। मैं तो सच में बहुत बड़ी परेशानी टल गई। चले अब तो खुश है ना आप अम्मी? अब तो फाइल मिल गई। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि फाइल घर में थी और मैंने खामखा सोमी पे शक किया। चलें अम्मी, छोड़े ना इन बातों को, अब तो फाइल मिल गई है। मुझे शाबाशी भी दें और एक कप अच्छी सी चाय भी पिलाएं। क्यों नहीं, मैं बोल के आती हूँ ना। नहीं, तुम बैठो, चाय मैं बना के लाती हूँ। आज तो मामा की स्पेशल चाय बनेगी। हाँ माजिद बोल, क्यों फोन कर रहा है पागलों की तरह? हमजा, एक और मछली पूरी तरह से कांटे में फंस गई है, बस खाने की देर। तू मायरा की बात कर रहा है? हाँ, मेरे दोस्त मायरा, वो आई थी मेरे पास, बहुत बेचैन थी तुझसे बात करने के लिए, तेरा दीदार करने के लिए मेरे भाई। हाँ अच्छी बात है, तड़पने दो उसे। जितना वो तड़पेगी ना, उतनी ज्यादा भारी रकम उससे ले सकेंगे, हमारा ही फायदा होगा। यार वो तो ठीक है, लेकिन एक बार तू उससे मिल लेता ना। बहुत परेशान थी, कह रही थी कि अपने माँ बाप को छोड़ देगी। अरे कहीं ऐसा ना हो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पास आ जाए। हाँ, बहुत देखभाल कर मैं अपना शिकार करता हूँ माजिद, कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। घर के कागजात मिल गए तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। मिल गए? हाँ, वो मिलने ही थे। वैसे कहाँ से मिल? वो मेरी अलमारी है ना, उसके साइड से। चले, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़। बाय द वे, किसने ढूंढे? हमजा ने, उसी ने तलाश किए। क्या हुआ, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो तुम? नहीं, कुछ भी नहीं। बेहोश होना इतना मुश्किल नहीं है, होश में आना मुश्किल है। कुछ पता नहीं होता, ऑपरेशन के बाद आँख खुले ही ना तो। अब इस तरह की बातें क्यों करते हैं? ना नहीं तो मोना का ही सोच लिया करें। अल्लाह ताला मेरे पापा को ऑपरेशन खैरियत से हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। प्लीज अल्लाह ताला उन्हें जल्दी से ठीक कर दें। मोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ बैठ के दुआ मांग रही। दुआ मांग रही थी? किसके लिए? अपने पापा के लिए। आज उनका ऑपरेशन है ना,
और तुम्हें किसने बताया कि आज तुम्हारे बाबा का ऑपरेशन है? मुझे सोमी ने बताया। हाँ भाई, एक छोटी बच्ची को मालूम है कि उसके बाप का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन माँ को बताना मुनासिब नहीं समझा। आपको मेरे पापा पसंद नहीं है ना, इसलिए नहीं बताया होगा। तुम्हें मालूम है कि आलियान का ऑपरेशन है आज? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। खैर, मालूम तो मुझे भी नहीं था, मोना से पता चला है मुझे। अच्छा है ना, हो जाए उसकी सर्जरी, फिर जान छूट जाएगी ये रोज रोज के ड्रामे से। अरे भाई, जान कहाँ छूटने वाली है अभी? ये सोमी, इसने आज तक कभी सुनी है किसी की? सोमी को अब हमारी बात माननी होगी। तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। और फोन बंद करो प्लीज। खुदा हाफिज। मोना कैसी हो? मैं ठीक हूँ सोमी। आप ये बताएं कि पापा ठीक है? वो चलने लग गए? नहीं, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द चलना शुरू कर देंगे, तो बस दुआ करो। अच्छा मुझे बताओ, अकेले परेशान तो नहीं हो रही? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दुआ कर रही हूँ। आप भी तो वहाँ पे अकेली हैं ना? चलो सो जाओ, शाबाश। ठीक है। निभा ली तुमने अपनी दोस्ती? निभा रही हूँ और आगे तक निभाती रहूंगी। सुमित, तुम्हें ना इस घर में बेस्ट पर्सन अवार्ड अब मिल चुका है, तो ये तुम्हारा जो इंसान जोशी और हमदर्दी का नाटक है ना, कम से कम तुम मेरे सामने मत किया करो। आई कांट टेक इट। क्या हो गया फैजल? अभी तो सर्जरी हुई है उनकी, अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकते सही से, जॉब तो दूर की बात। अच्छा पापा, आप वहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक सोमी आंटी को चल के दिखाएं। हाँ हाँ भाई, चलें, चल के दिखाएं मुझे। हाँ, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ ना, जिसने अभी पाँव पाँव चलना सीखा है, जैसे सब चला चला के देखते। आ जाए, चले चले आए। वेरी गुड आए। चले 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 चले। यस। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, और मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। सुन लो ये बात। हमजा, तुम सच कह रहे हो ना? ये सब कुछ झूठ तो नहीं है ना? अरे नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा, मुझे तुम्हारी कसम। तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे हमजा? मेरा तुम्हें पता है ना मेरा बिजनेस किस तरह एक्सपैंड होता जा रहा है, उसको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी सिलसिले में इस्लामाबाद आया हुआ था। क्या तुम इस्लामाबाद चले गए और मुझे बताया भी नहीं? कम से कम मुझे बताया होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चल लेती। राइट, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे इस अमल पे तुम्हारा कत्ल कर देते बेटा। मुझे मॉम डैड की कोई भी परवाह नहीं है, और वैसे भी जब से उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया है ना, मेरे दिल में उनकी इज्जत खत्म हो गई। नहीं मायरा, बेकार की बातें मत करो। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, उनकी मर्जी से हम दोनों एक बंधन में बन जाएंगे। वो खुशी खुशी हम दोनों की शादी एक दूसरे से करवा देंगे। तुम परेशान मत हुआ करो ना यार। सच? क्या ऐसा होगा हमजा? हाँ मेरी जान, मैं भी तुमसे बात नहीं करता ना तो मेरा भी दिल अजीब सा हो जाता है। ठीक है, तो मैं फिर कल बात करता हूँ, तो अपना ख्याल रखो। ठीक है, गुड नाइट। देखिए ड्रामा सीरियल मोरे पिया जुमेरात और जुम्मा रात 9 बजे।